हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 3 ले रही हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का डेरिवेशन कराया था और एक क्वेश्चन कराया था। आज उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे बेटा, जो बुक में दिए हुए। सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। देखो, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। सब बच्चे पहले वाला लेक्चर देख के आना बेटा, नहीं तो ये लेक्चर समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गिवन y इक्वल टू एक्स प्लस वन एज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप देख रहे हैं कि सेकंड ऑर्डर की होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है और उसका एक सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है एक्स प्लस वन। तो ये क्या बन गया मेरा f। ठीक है, मुझे क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बाय रिड्यूसिंग इट्स ऑर्डर। मुझे इसका एक और, इस वाली इक्वेशन का एक और लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालना है और फिर उससे जनरल सॉल्यूशन बनाना है। तो हम कैसे करेंगे बेटा, हमारे को पता है कि हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी होती है कि डिपेंडेंट वेरिएबल इन द गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू, जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमें गिवन होता है क्वेश्चन में, गिवन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एफ वी। ठीक है, ये लेते हैं हम। तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है गिवन इक्वेशन में, y इक्वल टू गिवन सॉल्यूशन क्या है, x प्लस वन इंटू वी। तो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन बन गया y इक्वल टू वी एक्स प्लस वन। ठीक है, इसको इसके अंदर से अब हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे और ये सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो बेटा y का डेरिवेटिव क्या होगा, y इक्वल टू वी एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव हमारा क्या होगा, देखो y इक्वल टू वी एक्स प्लस वन है, इसको डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव वन प्लस एक्स प्लस वन वी का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स। और इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो v का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वन एज इट इज डी वी बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वी बाई डी एक्स एज इट इज एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज वन। तो मेरे पास ये आ गए तीनों डेरिवेटिव्स, दोनों डेरिवेटिव्स की इक्वेशन आ गई है और y की, ये सारी की सारी मैंने जो है इसमें सब्सटीट्यूट कर दी। ठीक है बेटा, यहाँ तक आ गया सब बच्चों को समझ में। तो मैंने ये जब इसके अंदर सब्सटीट्यूट किया, किसके अंदर सब्सटीट्यूट किया, ये जो आपकी गिवन इक्वेशन थी इसके अंदर, तो मैंने इस गिवन इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर लिया। फिर कोफिशिएंट्स कलेक्ट किए, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर के, डी वी बाई डी एक्स के और v के, जो बची हुई टर्म्स थी उसको करी। तो आप देखते हैं कि हर बारी डेरिवेशन में भी ये वाली जो टर्म होती है, हमारे पास सिर्फ डी वी बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स बचते हैं, बाकी सब कुछ जीरो हो जाता है। तो हमारा आपकी बार भी जीरो हो गया। ठीक है, तो ये सारा जीरो होने के बाद मेरे पास ये वाली इक्वेशन बच जाएगी, सिर्फ इतना पोर्शन। इसमें फिर हम एक सब्सटीट्यूशन लेते हैं। क्या सब्सटीट्यूशन लेते हैं, लेट डब्ल्यू इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। तो डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो जब हमने ये सब्सटीट्यूशन ली तो मेरे को ये वाली इक्वेशन मिल गई। अब इसके अंदर हम हमेशा वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं। तो आप देखिए कि आपके वेरिएबल कैसे सेपरेट होंगे, इधर देख लो सब बच्चे, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इन एक्स प्लस वन होल क्यूब इज इक्वल टू, मैंने उसको दूसरी वाली साइड पे ले गई तो मेरा आ गया डब्ल्यू एक्स प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक्स प्लस वन स्क्वायर इस वाली पावर को काट देगा, तो डी डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, अच्छा ये स्क्वायर चला गया था तो नीचे आ जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। ये मेरे वेरिएबल सेपरेट हो गए। ठीक है बच्चों, तो जब ये वेरिएबल सेपरेट हो गए तो मेरे को ये इक्वेशन मिल गई। इसको सॉल्व करके आई कैन फाइंड आउट डब्ल्यू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको इंटीग्रेट कर लो दोनों साइड पे। तो डी डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का इंटीग्रेशन आ गया बेटा लॉग डब्ल्यू, वन अपॉन एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन आ गया लॉग एक्स प्लस वन और लॉग सी आ गया कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, आप देख सकते हो सबके पास लॉग है तो लॉग की प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू सी एक्स प्लस वन आ गया। सी की वैल्यू मैंने वन डाल दी तो मेरे पास सॉल्यूशन आ गया डब्ल्यू एक्स प्लस वन। अब डब्ल्यू की वैल्यू डाल दीजिए, डब्ल्यू मेरा क्या था, डी वी बाई डी एक्स, तो मैंने w की जगह डाल दिया dv बाई डी एक्स। तो मेरे पास आ गया dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है बेटा, अब इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से, और इससे क्या निकाल सकते हैं, v की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैंने इस dx को ऊपर ले गए पहले, तो मेरे पास आ गया dv इक्वल टू एक्स प्लस वन डी एक्स। तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे देखो dv इक्वल टू एक्स प्लस वन डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू, वन का इंटीग्रेशन x और dv का इंटीग्रेशन v। तो दिस इज इक्वल टू v एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स प्लस सी आ जाएगा। ठीक है,
अब इस v की वैल्यू डाल दी। अच्छा, इसमें हमने कांस्टेंट नहीं डाला हुआ इंटीग्रेशन का, क्योंकि हम पूरा फंक्शन फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो v की जगह पे वैल्यू क्या आ गई, y अपॉन एक्स प्लस वन, क्योंकि हमने v की सब्सटीट्यूशन ही यही ले रखी थी। तो इसके पास अब हमने इस x प्लस वन को ऊपर चढ़ा दिया, तो y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x आ गया, दैट इज माई g। ठीक है, तो मेरे पास ये g बन गया, जो उसने हमें कहा था लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालो। अब सब बच्चे यहाँ पे रॉन्स्कियन निकाल के दिखा देना। मेरा b था x, पहला सॉल्यूशन ये था। दूसरा सॉल्यूशन मेरा आ गया x, x प्लस टू, एक्स प्लस वन और 1/2। नीचे इसका डेरिवेटिव ले लो, इसका भी डेरिवेटिव यहाँ पे ले लेना और शो कर देना कि रॉन्स्कियन जो है आपका नॉन जीरो है। अगर रॉन्स्कियन नॉन जीरो है तो मेरा सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, आप सबको पता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एफ एंड जी। तो C1F प्लस C2G विल बिकम द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू सॉल्यूशंस एंड इट इज ऑल्सो द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, सबको आ गया समझ में। अब ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में लिखो, ये आसान लग रहा है देखने में, ठीक है। होमवर्क में लिखो, मैं स्क्रीनशॉट दे देती हूँ, बट सब बच्चे खुद सॉल्व करेंगे। राइट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेशन भी इजी लग रही है इसकी, ये ले लीजिए। राइट डाउन दिस क्वेश्चन ऑल्सो एज होमवर्क, क्योंकि आसानी लग रहा है देखने में यहाँ पे। राइट, ले लीजिए यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे ये देख लो थोड़ा सा, इंटीग्रेशन में ऐसी टर्म बन रही है dw/w इज इक्वल टू दिस। तो आप देख सकते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री बराबर है, तो आप इसको डिवाइड करके इस फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, ठीक है ना। पूरी डिवीजन करके 1 प्लस दिस टर्म की फॉर्म में ला सकते हैं। और अब ये कैसे इंटीग्रेट होगा बेटा, इसके अंदर सब इसको रिकॉल कीजिए। ये क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन है तो इसको इंटीग्रेट करते समय आप कैसे करते हैं, इतनी वाली टर्म को a अपॉन एक्स, और नीचे वाला जो फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है। क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो ऊपर की तरफ आप लीनियर फैक्टर लेंगे, तो बी एक्स प्लस सी और नीचे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। अब सबको याद है ना कि कैसे करते हैं, ये इंटीग्रेशन करके दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है। यहाँ पर देखो, इसके अंदर पहले एलसीएम ले लिया, ये टर्म ऊपर चली गई, ये इधर आ गई आपके पास, और नीचे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर पूरा कट गया, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन की ये वाली टर्म आ गई। अब आप क्या करोगे, इसमें डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स देकर इसको सॉल्व करोगे। आप देख सकते हो एक्स माइनस टू पे ये वाली साइड जीरो हो रही है, तो मैंने एक वैल्यू तो एक्स इक्वल टू टू ले ली। जब एक्स को टू लेंगे तो ये वाली साइड जीरो हो जाएगी, और इस वाली साइड को सॉल्व करेंगे तो 3a और इधर से ये आ जाएगा। तो एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई, और एक बारी मैंने एक्स को इसमें जीरो ले लिया। जब एक्स को जीरो लिया तो दूसरी इक्वेशन आपकी ये बन गई। मुझे 3 वैल्यूज लेनी पड़ेंगी क्योंकि ए, बी और सी निकालना है। फिर मैंने एक्स को 1 ले लिया, सॉल्व किया तो ये आ गया। अब इन तीनों को सॉल्व करोगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए, बी और सी की वैल्यूज आ जाएगी। वो डाल दिया आपने तो आपके पास ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, सब बच्चे कर सकते हो आराम से इंटीग्रेट, ठीक है। आगे का तो आपको आ जाएगा। क्लियर, ये देख लीजिए। फिर हमने इसके बाद v की वैल्यू निकाल ली है। थोड़ी सी इंटीग्रेशन टफ लग रही है, टफ भी क्या है, बस रिकॉल करने वाली बात है, आपने 12th में सब किया होगा। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। राइट, ये वाला क्वेश्चन क्लास में करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू ई टू द पावर 2x इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से सेकंड ऑर्डर ही दे रखी है और उसका एक सॉल्यूशन दे रखा है, तो ये बन गया मेरा f। तो मेरी सब्सटीट्यूशन क्या होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल y इज इक्वल टू v इंटू नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मुझे क्या दिया हुआ है, e2x, तो मेरी ये सब्सटीट्यूशन बन गई, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, y इक्वल टू वी ई टू एक्स, देखो y इक्वल टू वी ई टू एक्स, इससे dy बाई डी एक्स निकालो। देखो v एज इट इज, ई टू एक्स का डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया, प्लस ई टू एक्स एज इट इज, v का डेरिवेटिव लिया तो dv बाई डी एक्स आ गया। नाउ फाइंड आउट डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 2v e2x as it is into 2 plus 2 e2x as it is, v का डेरिवेटिव dv by dx। फिर से e2x as it is, dv by dx का डेरिवेटिव this plus e2x का डेरिवेटिव 2e2x और dv by dx का as it is। राइट, अब देखो ये दोनों कंबाइन होकर आपको क्या दे देंगे, 4 टाइम्स e2x dv by dx, और ये क्या दे देगा, 4ve2x, और ये वाली जो लास्ट वाली टर्म बच गई है ये वाली e2x डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, तीनों डेरिवेटिव्स निकल गए, इक्वेशन में डाल देंगे हम तीनों डेरिवेटिव्स, यही वाले इक्वेशन में डालेंगे तो फिर से पता है आपको डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स कोफिशिएंट बच जाएंगे, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली सारी टर्म जीरो हो जाएगी, ये और ये आपके पास बच जाएंगे। राइट,
अब ये बच गए हैं आपके पास, तो इसके अंदर हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाएंगे बाय टेकिंग अ सब्स्टिट्यूशन dv बाई डी एक्स इक्वल टू डब्ल्यू। तो इसकी जगह w, इसकी जगह dw बाई डी एक्स। अब फिर से w के वेरिएबल एक साइड ले जाओ और बाकी सारे वेरिएबल एक साइड ले जाओ, तो मेरे पास ये आ जाएगी टर्म। ये क्यों आ गई बेटा? क्योंकि इसमें से e2x मैंने कॉमन निकाल के जीरो दूसरी साइड पे ले गए तो वो जीरो हो गया, तो e2x चला गया जीरो। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब हमने इसमें वेरिएबल सेपरेट कर लिए, तो यहाँ पर अब मुझे किसका इंटीग्रेशन करना है? -4x, मुझे इंटीग्रेशन करना है -4x 2x प्लस 1 dx, और इधर है मेरे पास dw बाई डब्ल्यू। अब इसका इंटीग्रेशन करना है ना, तो बेटा आप देखो 4 को बाहर निकाल लो पहले, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे x का कोफिशिएंट 2 बनाना है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लिया। ठीक है, अब मुझे ऊपर +1 -1 कर दूं, तो मैंने ऊपर +1 -1 कर दिया। तो अब क्या होगा? ये 2x प्लस 1 और अपॉन 2x प्लस 1 तो मुझे 1 दे देगा, और -1 के साथ 2x प्लस 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो इसका इंटीग्रेशन करके मेरे को ये मिल जाएगा। सब बच्चे कर सकते हैं। देन टेक c इक्वल टू 1, हमने इसमें c को 1 डाल दिए। क्लियर? तो यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा। फिर मैंने w की वैल्यू डाल दी, तो dv बाई डी एक्स वैल्यू थी इसकी, तो हमने उसकी वैल्यू डाली। अब फिर दोबारा से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन जाएगी और ये दोबारा इंटीग्रेट हो जाएगा। अब सबको आता है अच्छे से इंटीग्रेट करना, या सिखाना पड़ेगा? ये देखो 2x प्लस 1 e टू द पावर -2x dx। कैसे होगी इसकी इंटीग्रेशन? बाय पार्ट्स। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, आइलेट के हिसाब से ये फर्स्ट और ये सेकेंड, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड तो यही आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन फिर से लेंगे, तो e माइनस 2x अपॉन -2, इसका इंटीग्रेशन आ गया, और ये प्लस एज इट इज। अच्छा, ये कटेगा नहीं, तो मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 1 e टू द पावर -2x अपॉन 2 प्लस प्लस को माइनस कर लो, यहाँ पर प्लस कर दो। ठीक है, तो मेरे पास ये आ जाएगा। क्लियर है सब बच्चों को? कैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किया मैंने? ये आ गया। ठीक है बेटा, अब ये e की पावर ये y जो था मेरा क्या था? v e2x था, तो v की वैल्यू निकाल ली मैंने यहाँ से। v की वैल्यू क्या आ जाएगी? y बाई e2x, तो वो मैंने यहाँ पे y की वैल्यू डाल दूंगी इसके अंदर। ठीक है, तो अब ये, या फिर आप ये भी कर सकते हो, y इक्वल टू वी e2x है, तो v की वैल्यू ऊपर से डाल दी, वो आपकी मर्जी है, दोनों में से जो मर्जी कर लो। तो यहाँ से मेरे पास सॉल्यूशन आ गया y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 1। ये मेरा g है, जो अनदर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। तो इससे मैं जनरल सॉल्यूशन लिख सकती हूँ y इक्वल टू c1 इंटू दिस प्लस c2 इंटू दिस। ऑल राइट क्लास, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में लिखो सब बच्चे, 6th क्वेश्चन सब बच्चे कर सकते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस बेटा। डिफरेंशियल इक्वेशन में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा लगेगा सब्जेक्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन लग रही है इसमें भी, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। इसमें मैंने जितने क्वेश्चंस आपको कराने थे और होमवर्क में देने थे मैंने करा लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, आगे इस चैप्टर को चलाएंगे। टिल देन पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।